अडानी ग्रुप के शेयर्स आपको भी अट्रैक्टिव लगते हैं सर? अभी भी आप छोड़ना चाहेंगे? आप मेरे से ये बात कह रहे हैं कि नहीं, अभी तो देखिए बाजार के अंदर कितने सारे और शेयर हैं, क्यों हम अडानी के पीछे भागे? तो आप अडानी के स्टॉक्स अभी वैल्यू कैसे देखते हैं आप उसको? देखो, ऐसा है उसमें दो तरह से आप कर सकते हो। वैल्यू हमेशा ही हाई रही है अडानी के स्टॉक्स की, बट करेक्शन भी काफी सिवियर आई। एक तरह से एक व्यू ये भी हो सकता है कि करेक्शन आ गई और जो एक तरह से जो ज्यादा फ्रॉड थी, फेस थी स्टॉक्स में, वो निकल गई। आगे चलकर क्लैरिटी, ये भी दो रिस्क हैं इसमें। एक तो वैल्यूएशन अभी भी हाई है, दूसरा जो भी प्रोब हो रहे हैं और होंगे उसमें क्या निकल के आएगा किसी को नहीं पता। अगर तो आप नॉर्मल कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अभी भी आप इन स्टॉक से दूर रहें। अगर आप सुलझे हुए खिलाड़ी हैं, आपका काफी अच्छा पोर्टफोलियो है, आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं, तो मैं समझूंगा कि आप अडानी एंटरप्राइजेज में एक रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक ठाक निकला तो यहाँ से ये स्टॉक वापस अपने जो बफानी ऊंचाई तक छू सकता है। पर अगेन आई रिएटरेट, ओनली फॉर द रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स, नॉट फॉर अ नॉर्मल इन्वेस्टर, ओनली फॉर इन्वेस्टर्स हु आर इन द मार्केट फॉर लॉन्ग, अंडरस्टैंड रिस्क एंड आर रेडी टू टेक, अपने छोटे से पोर्टफोलियो के छोटे से हिस्से का में रिस्क लेना चाहते हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो अडानी एंटरप्राइजेज में रिस्क ले सकते हैं। फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर भी ऑप्शंस हैं। मेरे मुताबिक एम्बुजा सीमेंट, पार्ट ऑफ द अडानी ग्रुप, करेक्शन काफी अच्छी आ गई है। एसीसी एंड एम्बुजा बोथ आर लुकिंग वेरी गुड ऑन अ वैल्यूएशन बेसिस, और उनमें से भी अगर एक चुनना हो तो एसीसी में आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपको अडानी ग्रुप के ही कोई एक शेयर लेना है तो फर्स्ट चॉइस वुड बी एसीसी, सेकंड वुड बी एम्बुजा सीमेंट। तो इन दोनों में आप खरीदारी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर जैसे मैंने बताया कि अगर अडानी के जो मेन वाले शेयर्स हैं उनमें से किस में लेना है, तो अडानी एंटरप्राइजेज बीइंग द होल्डिंग कंपनी, बट दैट इज ओनली फॉर इन्वेस्टर्स हु अंडरस्टैंड रिस्क एंड आर रेडी एंड आर कंफर्टेबल विद दैट। क्या है, तो छोटी सी पोजीशन इसमें अडानी एंटरप्राइजेज में ली जा सकती है। आशीष, मिड कैप स्मॉल कैप पर आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके पसंदीदा सेक्टर्स तो हमने जाने, इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स, ऑफ कोर्स पीएसयू, बैंक स्पेस है, साथ ही पावर ऑयल, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ जो है वो इंटैक्ट है पिछले क्वार्टर्स लेकर अब क्वार्टर्स, आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी। अगर कमेंट्री की बात करें मैनेजमेंट की तरफ से, सारे के सारे सेक्टर्स हैं जिन्होंने कुछ हद तक परफॉर्म किया है। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक राय के साथ साथ क्या मिड कैप स्मॉल कैप पर आपका भरोसा है, या फिर इन सेक्टर से जुड़े हैवीवेट स्टॉक्स ही हैं जिस पर नजर रखनी है? देखो, एक जनरल सेंस है कि अगर जब मार्केट करेक्ट करे तो लार्ज कैप में पहले खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि जब भी मार्केट का रिवर्सल होगा यूजुअली लार्ज कैप्स में पहले आता है। तो लार्ज कैप में आपको जल्दी फायदा मिलेगा और उसको ही आप फिर प्रॉफिट बुक करके मिड कैप्स में कंसिडर कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा यही रूल चलेगा, और अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिहाज से देखना है तो ऐसी कई स्टॉक्स हैं जो मैं नेम भी कर सकता हूँ। एक ग्रीनवेल नॉर्टन है, काफी अच्छा करेक्ट किया है, और मेरे मुताबिक करंट रेट्स में एक बहुत अच्छा अट्रैक्टिव वैल्यू है इसमें, और आप बाइंग कर सकते हैं। अगेन थोड़ा इलिक्विड स्टॉक है, इसमें तभी करें अगर आपके पास काफी लंबी अवधि के लिए पैसे हैं, क्योंकि कब मूवमेंट आएगा ये कहना मुश्किल है, और क्योंकि फ्रंट लाइन नहीं है तो जरूरी नहीं कि मार्केट के साथ ही चलेगा। बट अगर इसमें आप खरीदारी करके रखते हैं कुछ समय के लिए तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट आपके अच्छे रिटर्न्स आएंगे। इसके अलावा लिंडे इंडिया है, जो कि गैस पूरी इंडस्ट्री का लीडर है, बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। उसमें आप ऑन फॉल्स में धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगेन वेरी इनलिक्विड, बट अगर आप उसमें खरीदारी करके छोड़ सकते हैं कुछ सालों के लिए तो इसमें भी बहुत अच्छी रिटर्न्स की हम मेरे मुताबिक बहुत अच्छे रिटर्न चांसेस है कि आपको बहुत ही अच्छा कैपिटल क्रिएट होगा इन दोनों स्टॉक्स में। ऑलराइट आशीष, एक व्यू आपसे बैंक्स पर समझना चाहेंगे। अब तक कंसेंसस व्यू बन रहा था, लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट इनफैक्ट एसबीआई